हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक पोएम करेंगे जिसका नाम है फ्रूट्स फॉर ऑल। फ्रूट्स यानी कि फल, फॉर मतलब के लिए, ऑल मतलब सब। तो फल सबके लिए, ये इस पोएम का टाइटल है, यानी कि इसका जो हेडिंग है वो ये है, शीर्षक। अब स्टार्ट करते हैं। 5 yellow mangoes hanging on the tree। पाँच येलो पीले मैंगोज आम हैंगिंग लटक रहे हैं। ऑन पे, द कोई मतलब नहीं है, ट्री पेड़, तो पेड़ पे 5 पीले आम लटक रहे हैं। One for the traveler who rests under the tree। वन एक, फॉर के लिए, ट्रैवलर यात्री जो सफ़र कर रहा है, यात्रा कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसको ट्रैवलर कहते हैं, ठीक है। हु जो, रेस्ट्स आराम करता है, अंडर के नीचे, ट्री पेड़। तो वन यानी एक, उस ट्रैवलर के लिए, उस यात्री के लिए जो पेड़ के नीचे आराम करता है। आप फोटो में देख सकते हैं एक यात्री पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तो 5 आम है, उसमें से एक आम उस यात्री के लिए जो पेड़ के नीचे आराम करता है। One for the bird who nests on the tree। वन यानी कि एक, फॉर के लिए, बर्ड चिड़िया, हु जो, नेस्ट्स मतलब घर बना के रहती है, ऑन यानी कि पे, ट्री यानी कि पेड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेस्ट, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पहले कहीं पे तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। नेस्ट यानी घोंसला होता है, और नेस्ट्स बहुत सारे घोंसले भी हो सकते हैं, और घोंसला बना के उसमें रहने को भी हम नेस्ट्स ही कहते हैं। तो एक उस चिड़िया के लिए जो पेड़ पर घर बना के रहती है। वन फॉर द स्क्वेरल, ये है स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, हु रन्स अप द ट्री। तो स्क्वेरल यानी गिलहरी, WHO हु जो, रन्स अप मतलब दौड़ के ऊपर जाती है, द ट्री पेड़ पे। तो एक उस गिलहरी के लिए जो पेड़ पे दौड़कर ऊपर चढ़ती है। वन फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री। रैबिट यानी कि खरगोश, तो एक उस खरगोश के लिए, हु लिव्स, हु मतलब जो, लिव्स मतलब रहता है, अंडर यानी कि के नीचे, ट्री मतलब पेड़, तो एक उस खरगोश के लिए जो पेड़ के नीचे रहता है। वन फॉर यू टू शेयर विथ मी। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, टू मतलब मेरे साथ, टू हम लगाते हैं के लिए, मतलब पर्पस बताते हैं जब हम उसका, उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। शेयर करना यानी कि बांटना, विथ मतलब साथ में, मी मतलब मेरे। तो एक तुम्हारे लिए ताकि तुम मुझसे उसे बांट सको, ठीक है। तो टू का प्रयोग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। हम पर्पस के लिए भी टू बताते हैं कि हमारा क्या मकसद है तुम्हें ये देने का। और हम जब किसी जगह जा रहे होते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो उसके पहले भी डायरेक्शन बताने के लिए भी टू का प्रयोग करते हैं। तो वन फॉर यू टू शेयर विथ मी, एक तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे शेयर करो, उसको मुझसे बांटो। तो जैसे हमने यहाँ 5 येलो मैंगोज़ किए थे, उसी तरीके से अब नीचे जो है वो 5 रेड एप्पल्स के लिए है। बाकी पोयम सेम है। तो अब मैं चाहती हूँ कि अब जब मैं रीड करूँ तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको रीड करें। मैं आराम आराम से रीड करूँगी, प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलिएगा, ओके। 5 रेड एप्पल्स hanging on the tree। One for the traveler who rests under the tree। One for the bird
who nests on the tree, one for the squirrel who runs up the tree, one less for the rabbit who lives under the tree, one for you to share with me. ओके तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वन लेस फॉर द रैबिट लिखा है, राइट। तो ये मुझे लगता है थोड़ी टाइपिंग एरर है, इसको इग्नोर करिएगा। बट जैसे ऊपर वाला जो स्टैंजा था वैसे ही सेम है, सेम मीनिंग है, बस यहाँ पर हम आम की जगह पर उन्हें सेब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोएम्स हैं बेसिक सिंपल सिंपल सी, आपको लग रहा होगा इसका मीनिंग भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पर हमें देखना ये है कि हम बोलना सीख रहे हैं, राइट। हम शब्दों को कैसे बोला जाता है और छोटी छोटी चीज़ों का मतलब क्या है, वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, हम यहाँ पर वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको सिंपल समझ के इग्नोर मत करिएगा। प्लीज़ जितना भी मैं कह रही हूँ कि रीड करिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट डाउन करिए, वो प्लीज़ करते रहिए। ये आगे आने वाली क्लासेस में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इन वीडियोस में मैं बेसिक सिंपल सिंपल शब्दों की भी आपको मतलब बता रही हूँ, जैसे कि माई, मी, एंड, आई, इट। ये मैं आगे नहीं बताऊँगी ना, रिपीट नहीं करूँगी। तो इसीलिए इन वीडियोस में से हर एक इंग्लिश शब्द का आप मतलब लिख करके याद करिए, समझिए, स्पेलिंग याद करिए। और अगर लगता है कि कोई ऐसा शब्द है जो मैं नहीं बता रही हूँ या मैंने बताया पर आप कंफ्यूज हो गए कि इसका क्या मतलब है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस शब्द को और अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।